आज मैं लंच में जो सब्जी बनाने वाली हूँ ना, उसे हम राजस्थानी बहुत पुराने टाइम से बनाते आ रहे हैं। और इस सब्जी को हम सब्जी की तरह नहीं, लेकिन एक दवाई की तरह लेते हैं। आप अगर ये वाली सब्जी हफ्ते में सिर्फ 3 बार बनाकर खा लोगे ना, तो आपका कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, सच में। यकीन मानिए, मेरी ना 2 डिलीवरी हो रखी है और दोनों ही सीजेरियन है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं है। सीज़ेरियन में तो आप लोगों को पता ही होगा कि कमर दर्द की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी हफ्ते में 3 से 4 बार सर्दियों के मौसम में ये वाली सब्जी बनाकर खिलाती थी, जिसकी वजह से टच वुड मुझे बिल्कुल भी कमर दर्द नहीं रहता है। और ये वाली सब्जी आप लोगों को ना ब्लड प्रेशर और शुगर में भी काफ़ी हेल्प करती है। उसको भी जो है आप काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना कि एक बड़े साइज़ के देसी टमाटर को और एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके ले लेंगे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ओखली का मल्टीग्रेन आटा। ये मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जिस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुँचा है बस मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और ये जो आटा है ना, ये एकदम चक्की वाला आटा है। ये लोग ना आप ही के आँखों के सामने आपको आटा पीस कर देते हैं। वहीं पे वो लोग चीज़ें भी बेचते हैं, उसी में से आपने जो भी जैसा भी आटा चाहिए, बाजरे का, ज्वार का, गेहूँ का, या फिर मेरी तरह अगर आप लोग भी मल्टीग्रेन आटा पसंद करते हो तो वो भी आप ले सकते हो। तो वो आपने ले लेना है, फिर वही लोग आपको जो है आपके सामने ही पीस कर दे देते हैं। मैंने पैकेट आटा भी बहुत यूज़ किया है बेंगलोर आकर, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर चक्की ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये एक चक्की मिली और मुझे बहुत पसंद आया। इसके ऊपर आप देख सकते हो ईमेल एड्रेस और जो है कॉल नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर ना कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये एक चक्की वाला आटा है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है डेट। ये आप जब भी चाहो तब जो है खोलकर यूज़ करो, जितना लंबा चाहो उतना इसे स्टोर करके रख सकते हो। चक्की का आटा सबसे अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। हमारे पैकेट आटे में पता नहीं क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैंने मल्टीग्रेन आटा पैकेट का भी यूज़ किया है, उसके अंदर ना तो ऐसी खुशबू आती है, ना ही वो कलर में भी जो है बहुत नॉर्मल आटे जैसा होता है। तो मुझे तो भाई वो इतना पसंद नहीं आया था। जब से मैंने ओखली का आटा यूज़ करना शुरू किया है ना, तब से मैं पैकेट आटा तो यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। और इसके अंदर जो गेहूँ मैंने यूज़ किया था ना, वो है एमपी का ग्लूकोन फ्री गेहूँ, जो डायबिटीज़ वालों के लिए और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कभी गेहूँ लेकर पिसवाते हो तो एमपी का ग्लूकोन फ्री आप गेहूँ लीजिए, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ या फिर जो है बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत सही रहता है। और ये देखिए मल्टीग्रेन आटे का कलर देखिए, और जो पैकेट हम आटा लाते हैं उसके मल्टीग्रेन आटे का आप कलर कभी ट्राई करिएगा, कुछ ऐसा नहीं आता, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो हमारा आटा तो बन चुका है। ये जस्ट मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो आपके काम आए, और कुछ भी नहीं है। तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं और वापस चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है, उसके अंदर हम डाल देंगे हमारे कट किए हुए टमाटर को। तो ये मैंने देसी टमाटर कट करके लिया है और बड़ी साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा आप पानी डालें। और बस इस मसाले को अभी हम ले चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर ना मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें अभी हम डालेंगे तेल। तेल जैसे ही बढ़िया गर्म हो जाएगा हमारा, वैसे ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हींग, आधा चम्मच भरकर हम डालेंगे राई, और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे जीरा। 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे कूटे हुए साबुत धनिए को, और 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे पीसी हुई कसूरी मेथी को। फिर आप इसके अंदर डाल दीजिए एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक कट करके, और इसे ना अभी हम सारी चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए बढ़िया से पका लेंगे, जब तक कि हमारे जो प्याज है ना उसका कलर एकदम बढ़िया सुनहरे कलर का ना हो जाए। तो ये देखिए हमारे प्याज का ना जो कलर है वो बढ़िया से हल्का सुनहरा कलर का हो चुका है। तो अब आप इसके अंदर डाल दीजिए 1 चम्मच भरकर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के पेस्ट को। इसे भी हम बढ़िया मिक्स करते हुए पका लेंगे। जैसे हमारे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट भून जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे टमाटर और पाउडर मसाले के मिक्सचर को, जो हमने बनाकर तैयार रखा था ना, वही इसे डाल दें। और यहाँ पर ना कटोरी में अभी भी काफ़ी मसाला लगा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, और वो पानी भी मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अभी हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम ना इसे मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे।
तो इसे अभी हम ढककर 2 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया हमारी दाना मेथी को। तो मैंने आधा कप दाना मेथी को 1.5 कप पानी डालकर रात में भीगने के लिए रख दिया था। तो देखिए बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है, फूल चुकी है। और इसे देखिए मैं हल्के से हाथों से भी दबा रही हूँ ना, तभी भी ये बहुत ही अच्छे से ना टूट जा रही है। देखिए तो बिल्कुल ऐसे ना दाना मेथी बढ़िया भीग जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ना एक छन्नी के अंदर डालकर पानी से हम अलग कर लेंगे। और इसके अंदर का ये जो पानी है ना, इसे आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने ओवरनाइट पानी के अंदर मेथी दाने को सोख कर रखा था। उसकी वजह से मेथी के अंदर के जो गुण है ना, वो पानी के अंदर भी आ चुके हैं। तो बेसिकली जितनी गुणकारी आपकी मेथी है, उतनी ही गुणकारी ये पानी है। तो आप इसे पीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं, अपने फैमिली में और भी लोग हैं तो उन्हें भी आप पिलाएं, थोड़ा थोड़ा सभी लोग पिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि मेथी को जब भी आप भिगोए ना, तो उसे 2-3 साफ़ पानी से धोकर फिर भिगोए, ताकि इसके अंदर का ये जो पानी है वो भी वेस्ट ना हो। ये तो आपने फेंकना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर है, गैस्ट्रिक जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ज़रूर पीजिए। तो इसे अभी हम साइड में कर देंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे हमारे मेथी दाने को। तो देखिए इस तरीके से आपने इसे छन्नी के ऊपर रखकर साइड में कर देना है। और फिर ले लीजिए यहाँ पर एक कटोरी और उसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अभी ना हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्पून की मदद से ना एक बढ़िया सा गोल बनाकर हम तैयार कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके का आपने ना मसाले और पानी का घोल बना लेना है, बिल्कुल इतना ही गाढ़ा। तो ये बनकर तैयार है, इसे भी हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर हम फिर से ले लेंगे एक कटोरी और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर इमली। फिर आप इसमें डाल दीजिए पानी और अभी ना हम इमली को पानी के अंदर बढ़िया से सोख होने के लिए रख देंगे। तो इमली को अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं और इतने टाइम में हमारा जो मसाला है ना, वो भी भुन चुका होगा। तो देखिए 2 मिनट में हमारा मसाला बनकर तैयार है। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसने ना तेल को भी बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर ना पानी आप देख सकते हो काफ़ी है। तो हमें बनाना है यहाँ पर प्याज और टमाटर की चटनी, तो इसलिए हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे ना मीडियम आंच पर इसी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे, जब तक कि हमारे चटनी के अंदर का जो पानी है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से कट ना जाए। देखिए अभी ना चटनी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसने तेल को भी एकदम अच्छे से छोड़ दिया है। तो बस इस स्टेज पे आप इसके अंदर डाल दीजिए थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, मिक्स करें और बस हमारी टेस्टी वाली जो है ना चटपटी प्याज टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। और जब भी आप दाना मेथी की सब्ज़ी बनाओ ना, तो उसके साथ ये चटनी ज़रूर बनाना। रीज़न क्या है? कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है। जब भी दाना मेथी की सब्ज़ी बनाती थी तो साथ में ये चटनी भी ज़रूर बनाती थी। तो बस मुझे भी वही आदत है, और तो कोई रीज़न नहीं है। खाने में बहुत टेस्टी है, तो बस यही एक रीज़न है। तो ये बनकर तैयार है, इसे अभी हम साइड में कर देंगे। और सेम कढ़ाई में ना हम डालेंगे तेल। थोड़ा सा तेल डालें और इसे बढ़िया गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हींग, आधा चम्मच भरकर डाल दीजिए राई और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे जीरा। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कूटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। आपने दाना मेथी की सब्जी में ना लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर डालना है। इसका ना एकदम पेस्ट बनाकर मत डालिएगा, कूट कर डालोगे ना तो दाना मेथी की सब्ज़ी खाते टाइम लहसुन और हरी मिर्च जब मुंह में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इसे आपने बढ़िया भून लेना है। भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे मसाले के पेस्ट को, जो हमने बनाकर साइड में रखा था ना, वही पूरा डाल देंगे। और इसे अभी हम कंटिन्यू मिक्स करते हुए पका लेंगे। मीडियम आँच पर ही आपने मसालों को पकाना है, जब तक कि हमारे जो पाउडर मसाले वो फूल ना जाए और तेल को बढ़िया छोड़ ना दे। तो आप देख सकते हो हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो बढ़िया फूल भी चुके हैं और इसने तेल को भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे दाना मेथी को और इसे अभी हम सारी चीज़ों के साथ बढ़िया से मिक्स कर देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि दाना मेथी को गर्म पानी में बॉईल करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। इस तरीके से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है कि पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, दाना मेथी फट जाती है, उसकी वजह से सब्ज़ी पूरी कड़वी हो जाती है। तो आप क्या करें कि जब भी दाना मेथी की सब्ज़ी बनाएं, आप उसे ओवरनाइट पानी में भिगोकर छोड़ें, उससे वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी।
और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया है इमली का पानी। इमली की जो खटास होती है ना, उसकी वजह से मेथी दाने की जो कड़वाहट होती है वो बैलेंस हो जाती है। तो इमली को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इमली का पानी ज़रूर डालें सब्जी में। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, एकदम हल्का सा। मेथी दाने की सब्जी में ग्रेवी नहीं होती है, तो एकदम हल्का सा पानी ही आपने डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो इसे ज़्यादा पकाना पड़ेगा। ज़्यादा पकने की वजह से मेथी दाना फूलकर फट भी सकता है, और अगर मेथी दाना फूलकर फट गया तो आपकी सब्ज़ी 100% कड़वी हो जाएगी। तो इसलिए आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अभी हम इसके अंदर एक बढ़िया उबाल आने तक ना इसे गैस पर ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हमारी मल्टीग्रेन आटे की रोटी को। तो देखिए कितनी फुली फुली हमारी रोटी बनकर तैयार हुई है ना। और यहाँ पर जो हमारी सब्जी है दाना मेथी की, उसमें भी एक अच्छा उबाल आ चुका है, पानी पूरा कट चुका है। देखिए एकदम नाम के बराबर इसमें रसा है ना। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 चम्मच के बराबर गुड़ का पाउडर। इसकी जगह पर आप गुड़ भी डाल सकते हो या फिर चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन चीनी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो जितना चाहो उतना आप इसे स्किप ही करो। गुड़ ही डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुड़ ज़रूर डालिएगा। गुड़ और इमली से मेथी दाने की जो कड़वाहट है वो बैलेंस हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर गुड़ डाला भी था। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद डाल दीजिए बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, और बस हमारी दाना मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसके अंदर रस्सा बस इतना ही हो तो अच्छा लगता है खाने में। और ये बिल्कुल रेडी है, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ना। ये सब्ज़ी आप हफ्ते में ना इस सीज़न में खास करके 3 से 4 बार ज़रूर बनाकर खाएं। आपकी जितनी भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, वो सब ना दूर हो जाएगी। गैस्ट्रिक वगैरह होता है तो वो भी बैलेंस रहेगा। डायबिटीज़ और शुगर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए हमारी चटपटी देसी टमाटर और जो है प्याज की चटनी बहुत ही यमी दिख रही है ना। तो इसे प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं पहले। फिर हम यहाँ पर सर्व करेंगे हमारी टेस्टी वाली दाना मेथी की सब्ज़ी को। ये सब्ज़ी तो भाई मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली बार में मैं इतनी परफेक्ट सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लूँगी। बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी थी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं। तो आज के हमारी एकदम टेस्टी और हेल्दी लंच थाली बनकर तैयार है। ज़्यादातर जो चीज़ें हेल्दी होती है वो टेस्टी नहीं होती है, लेकिन आज की थाली सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी बनकर तैयार हुई है। इसके अंदर सब कुछ टेस्टी है, चाहे ये दाना मेथी की सब्जी हो, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो, या फिर हमारे देसी टमाटर और प्याज की चटनी हो, सब कुछ बहुत हेल्दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टेस्टी और हेल्दी लंच थाली आप सभी को बहुत पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा इस रेसिपी वीडियो को। और मिलते कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।